बस चित्रकला मनोभाव तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार क्या है? रंग व ब्रश। मूर्तिकला पहला हो गया चित्रकला और दूसरा मूर्तिकला। इसमें मेन क्या है? पाषाण तथा पत्थर के औजार। पाषाण मतलब हो गया कि पाषाण क्यों कहा जाता है? पाषाण को पत्थर कहते हैं। पाषाण युग जैसे पाषाण युग क्यों कहा गया? पत्थर युग क्यों नहीं कहा? प्रस्तर युग कहते हैं या पाषाण युग कहते हैं? पत्थर का युग क्यों नहीं कहते? पता है पाषाण का नहीं, उसके केवल पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ, हड्डियों का भी इस्तेमाल हुआ, मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ, चूने का भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इसलिए उसको पाषाण कहा जाता है। और पत्थर क्या औजार, मतलब पत्थरों के जो औजार बने वो अब पाषाण कह दिया गया। नहीं तो जब पत्थर कह रहा है तो पाषाण कहने की जरूरत क्या है? एक बार कह दिया ना पत्थर। तो पाषाण का मतलब क्या होता है? उस टाइम पे उन्होंने केवल एक ही चीज नहीं, हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, मूर्ति बनाने में हम किस केवल पत्थर की मूर्ति बनाते हैं बस, और किसी की मूर्ति नहीं बनाते हैं। पत्थर की बनाते हैं, मिट्टी की बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं। इसीलिए वो सिर्फ पाषाण कहा जाता है। पाषाण तथा पत्थर के औजार। ठीक है, रंग तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। रूप रंग तथा आकार, रूप रंग मतलब रूप ही वो दिया जाता है उसको, और उसका एक आकार भी होता है, बड़ा छोटा गोल लंबा इस प्रकार के, और उसके कलर भी होते हैं मोटे। ठीक है, चित्रकला का आकार नहीं हो, गोल आकार नहीं हो सकता उसको, क्योंकि देखो चित्रकला केवल 2 आयामी होती है। अगर इस डेस्टर को बनाएंगे, जैसे समझ लो इसको, जैसे ये डेस्टर है हमारा, ये डेस्टर, इसके 2 भाग देखो, ऐसे 2 भाग ही दिखाई देंगे। देखो समझ लो मूर्ति है और ये चित्र है। ठीक है, इसमें ये कितनी 4 आयामी है। 4 आयामी मतलब क्या होगा? 4D 3D 2D सुना है? 3D मूवी, 3D पेंटिंग सुना है, नहीं सुना है? तो 3D मतलब क्या होता है? जिसको हम तीनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, और 2D क्या होता है? जिसको हम 2 तरफ से देख सकते हैं। 4D क्या होता है? जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्रकला हमारी 2D ही होती है, मतलब एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, लेकिन इसमें हम 3D का आभास करा सकते हैं। जैसे इस डेस्टर को हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा 3D दिखाई देगा। पहला कौन सा? पहला, जैसे पहला ये हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तरफ हमें दिखाई देगा। अब ये देखो, एक हाई रिलीफ और लो रिलीफ भी पढ़ा जाता है मूर्तियों में। एक युग आता है जब हाई रिलीफ और लो रिलीफ की बात होती है। वो मूर्तियां क्या होती हैं? वो दीवार में ही बनी रहती है। ठीक है, दीवार में ही बनी रहती है, तो दीवार में खोद के बनाया जाता है। बस उनको क्या 3 तरफ से हम देख सकते हैं, चारों तरफ से उसको घूमकर नहीं देख सकते। जो हाई रिलीफ है वो ज्यादा गहराई में खुदाई होती है उनकी, जो लो रिलीफ है उनकी कम। तो लो रिलीफ वाली देखा, काली माई चौरा देखा है गाँव में, उसमें की मूर्तियां देखिए कैसे होती है। तो काली माता बनी रहती है, उसमें मूर्ति देखो, एक सिल जैसा पत्थर होता है, उसी में खोद कर बनाए रहते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा उकेरे रहते हैं बस। देखा है ना, वही मूर्तियां होती है लो रिलीफ और हाई रिलीफ की मूर्ति। ठीक है, अब इसका इसका आधार चूना व मिट्टी है। अब इसमें क्या, वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, पुलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका आधार चूना तथा मिट्टी। अब चूना मिट्टी क्यों कहा गया? सीमेंट नहीं लगती, मोरा मोरा ये, जबकि ये लिखा गया है जब ढूंढकर, तब हमारे यहाँ चूने वगैरह के ही ज्यादा जो है, हम जो जानते हैं हम तो वही डालेंगे। चौथा है हमारा संगीत कला। संगीत कला हमारी क्या है, बोलो? अच्छा, सबसे अच्छी कला अगर कोई पूछे तो क्या बता सकते हो तुम? तुम्हें क्या सबसे अच्छी लगी? हम्म? सबसे अच्छी कला कौन सी होती है इन 5 कलाओं में से? संगीत कला है ना?
संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म स्पष्ट हृदयग्राही होते हैं। ठीक है, इसका आधार स्वर तथा नाद है। ठीक, अब पांचवा कौन सा है तुम्हें पता है? निकलेगा। और नाद मतलब क्या, जैसे बजना हो जाता है, जैसे और चीजें इकट्ठे होकर बजती है ना, उनका भी एक स्वर होता है। स्वर तो हो गया चलो गले का स्वर, एक तबले वबले का जो मिक्स करते हो, लयताल जो लगाते हैं। लयताल क्यों कहा जाता है? लय मतलब समझते हो क्या होता है? लय मतलब प्रवाह या बहना। बहना किसको कहेंगे? जो चीजें ऊपर नीचे होती रहे, आगे बढ़ती रहे लेकिन ऊपर नीचे होती रहे। जैसे क्या होता है स्वर, इसीलिए स्वर लय कहा जाता है। लय मतलब हो जाता है लहराना या फिर बहना या फिर जो है, और बहना लहराना किसको कहते हैं? जो चीजें ऊपर नीचे होकर आगे बढ़ती रहे। संगीत में क्या जब गाते हैं तो गाने क्या मतलब होता है? कोई स्वर होता है जिसको तेजी से बोलते हैं, कोई स्वर होता है जो धीरे बोलते हैं। कोई रा आता है तो रा तो हम रा बोल दिया बस हो सकता है ना बड़ा मात्रा, लेकिन वो जब कहेंगे तो क्या रा ऐसे करेंगे, मतलब उसी रा को ऊपर नीचे स्वर में ले जाएंगे लहराते हुए, वही हो जाता है स्वर लय। ठीक है, इसको समझे या नहीं समझे? इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं और इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। इसका मतलब समझते हो? चिरस्थायी मतलब स्थायी होता है। चिरस्थायी जैसे हो गया, हम्म? हाँ हाँ वही जो तुम बता रहे, चिरस्थायी। जैसे इसका हृदय ग्राही कह दिया, सब चेंज करके चिरस्थायी कर दिया। ठीक है, और इनके सब क्या होंगे, अधिकतर मेल खाएंगे। जैसे पहले वाली लाइन रा पे खत्म हुई, आज मात्र सेकंड वाली लाइन उसी खत्म होगी। और इनका अर्थ होता है, इनका रचना करना होता है। जैसे हम लोग, ये लोग कवि होते हैं, और आजकल के कवि हमारे कौन है? महान कवि बादशाह। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है, इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। यही जो अर्थ लिखा हुआ है ये होते हैं, अर्थ है, ये हो जाता काव्य रचना हो गई। ठीक है, इसमें आ या प्रभाव करना, प्रभाव का आ ऐसे नहीं करना है, प्रभाव ऐसे नहीं करना है, प्रभाव नॉर्मल से बोलना है जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लय का नहीं फर्क होता, बस इसीलिए क्या हो जाती है, कविता हमारी हो जाती है। चलो, ललित कला के भेद क्या हमारी रीडिंग है। ठीक है, ललित कला के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ललित ललित कला के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ललित कला के मुख्यतः दो भेद होते हैं। टाइम क्या हो रहा है देखना है, 2 बज गए। चलो ये बता देते हैं, इनको दिखा दो भेद कौन है? पहला है रूप पर कलाएं, दूसरा है रूप पर कलाएं। रूपप्रद कलाएं और आरूपप्रद कलाएं। ठीक है, रूपप्रद कलाओं के अंदर कौन सी कलाएं आती हैं? रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत ये कलाएं आती हैं जिनका स्वादिष्ट रूप होता है। तो बताओ क्या होता है? क्या होता है? जैसे क्या होता है? चित्रकला, मूर्तिकला और क्या होता है? वास्तु। ठीक है, ये 3 कलाएं क्या होती हैं जिनका चक्षुष रूप होता है। जैसे रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चक्षुष रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ये हमें चक्षुष मतलब क्या होता है? हमें दिखाई देने वाली कला है। ठीक है, जैसे इसको क्या कहा जाता है, एक और विजुअल आर्ट, इसको क्या कहते हैं? विजुअल आर्ट। ठीक है, ये रूपप्रद कलाएं होती है जो हमें जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा आरूपप्रद कलाएं, आरूपप्रद कलाएं कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती है जिनका चक्षुष रूप नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देती है। चक्षुष आरूपप्रद कलाओं का एक मतलब क्या होता है? विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट नहीं, रूपप्रद कलाओं का अंतर होता है। ठीक है, कलाएं आती है जिनका चक्षुष रूप नहीं होता है, वरन भाव अनुभव होता है। जैसे संगीत कला, संगीत कला तुमने देखे हो? संगीत नहीं, संगीत देखे हो? हाँ, हमें लगा कहीं